चलेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। जी, मुझे सुन पा रहे हैं अनिल जी? हाँ राकेश जी, सुन रहा हूँ, आवाज आ रही है। अनिल जी, हम पहले भी एक दिन चर्चा में थे और इस अपील को लेके, क्योंकि तब उस समय अपील की ही गई थी और सारी बातें हुई थी। अब तो थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन उस पर दिखता है कि चाहे प्रधानमंत्री की बात करें या हम मुख्यमंत्रियों की बात करें, मिनिस्टर्स की बात करें, और भी तमाम लोग लगातार जिस तरीके से काफिले में कटौती कर रहे हैं। एक खुद भी कहते हैं ना कि हम दूसरों को ज्ञान दें, उससे पहले खुद इंप्लीमेंट करें तो बेहतर होगा। अच्छी बात है, लेकिन सर एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि इन सारी चीजों से कितना हम उबर पाएंगे। सरकार के सामने और भी चुनौतियां हैं। सिर्फ कटौती कर देने से क्या हम इस संकट से निकल जाएंगे? हर वर्ग को देखना पड़ेगा, हर वर्ग को साधना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम की जो बात कर रहे हैं, आप कितने समय तक कैसे देंगे? आप मान लीजिए उसमें भी कुछ एक क्राइटेरिया आपको बनाना पड़ेगा। सैलरी आप देंगे तो वर्क फ्रॉम होम से कितना काम हो रहा है? देखिए, हर चीज कह तो दिया हमने, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बाकी चीजों का भी, भाई गाड़ियों का पेट्रोल डीजल की दृष्टि से ठीक है, बाकी चीजों का ये भी एक सरकार की जिम्मेदारी है। इस चीज को कोई नहीं नकारेगा कि सामूहिक जिम्मेदारी है और उससे हम इससे आगे बढ़ेंगे तो निकल सकते हैं। लेकिन जो कहा है उसको कैसे आप इंप्लीमेंट कराएंगे और कितना लागू होगा, ये भी एक बात है। आपके जितने प्रश्न हैं वो वाजिब प्रश्न हैं, लेकिन आपने ये देखा होगा कि जब जनता साथ खड़ी हो जाती है, जनता सहयोग करने लगती है, तो सारे रास्ते खुल जाते हैं। कोविड काल के अंदर हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, लेकिन जनता के सहयोग से, सरकार के प्रयास से कोविड काल जैसी महामारी के कार्यकाल को हमने पूरा करा। ऑनलाइन क्लासेज एक सपना होती थी, ऑनलाइन क्लासेज लिया। हमारे पास मेडिकली बहुत वीक स्थिति थी, उसको पूरी तरह से ठीक हुआ। कुल मिलाकर के जब एक सहयोग के रूप में चलते हैं तो सब चीजें ठीक हो जाती हैं। इसी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील करने के साथ साथ में ये भी बिल्कुल ठीक है, वो नीचे तक संदेश जाना चाहिए। दिनेश शर्मा जी कह रहे थे, मैं इनकी बात से भी सहमत हूँ कि निश्चित तौर पर पहले देश के नेताओं को, देश के बड़े लोगों को, देश के उद्योगपतियों को भी ये मैसेज ही नहीं देना चाहिए, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, जिसके तहत हमारी सरकारें, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे देश के जजेज, बड़े बड़े लोग इस बात को कर रहे हैं। मेट्रो से भी सफर कर रहे हैं, साइकिल से भी सफर कर रहे हैं, स्कूटर से भी सफर कर रहे हैं, और गाड़ियां भी, यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री ने काफिले में सिर्फ 2 गाड़ी कर दी, सबका काफिला भी घटा रहे हैं। और ये निश्चित तौर पर जब तक समस्या है, ये आज दिखावटी नहीं है, ये हम बिल्कुल कंपलसरी करने वाले हैं। और 1 साल तक विदेशी यात्राओं के ऊपर भी रोक लगा दी है, अफसरों पर भी, मंत्रियों पर भी, और हम नीचे तक ये चीज जा रही है। और आज जनता भी इस बात को स्वीकार करेगी, आज के समय में हमको अगर सावधान नहीं हुए तो विपत्ति जल्दी हमारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। विपत्ति हमारे पास ना आए और हम सब चीजों को सेविंग करके लंबे समय तक इस परिस्थिति से जूझ सके। आज विश्व के अंदर जो स्थिति है वो अहम की लड़ाई है। ईरान का अपना अहम है, अमेरिका का अपना अहम है, इजराइल का अपना अहम है, रूस का अपना है, यूक्रेन का अपना है। वो अपने हितों को देख रहे हैं, वो विश्व को नहीं देख रहे, विश्व के दृष्टिकोण को नहीं अपना रहे। आज विश्व में जो संकट आन खड़ा हुआ है, और वो संकट के अंदर हमारे भारत का कोई योगदान नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का कोई योगदान नहीं है, लेकिन जो विश्व के अंदर आपत्ति आई है उसका सामने, उसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। तो भारत उससे कैसे निकले, भारत को उसका समाधान कैसे करे? तो स्टार्टिंग यही है कि हमारा देश का मुद्रा, हमारा देश का पैसा बाहर ना जाए, हम विदेश से कम डिपेंडेंट हो, लोकल फिर वोकल, देश में ही उत्पादन हो, देश में ही खर्चा हो, और देश को अपने हिसाब से इसको चला जाए। बाहर से हम जितना कम पेट्रोल खरीदेंगे, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार हमारा सेव होगा। जितना सोना नहीं कम खरीदेंगे उतना होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जो अपील है, वो अपील सिर्फ ये है कि हम आज बर्बादी नहीं, स्मार्ट तौर से चीजों को यूज करें। चाहे खाद का मामला है, चाहे सोने का मामला है, चाहे पेट्रोल डीजल का मामला है, चाहे गैस का मामला है, और ये सब करें तो निश्चित तौर पर 140 करोड़ की जनता जब सहयोग करना शुरू कर देती है तो एक बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। हमारी देश की जनता ने करा है, इसके लिए हम देश की जनता को धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने पहले भी साथ दिया है, और आज देश इसमें आया है तो देश आज भी जनता साथ कर लिया। और ये हमारे प्रधानमंत्री, इससे पहले जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, मनमोहन सिंह ने अपील करी है, और देश ने उन अपीलों को स्वीकार कर, देश ने नहीं, विपक्षी दलों ने भी उसको स्वीकार करा है। विपक्षी दलों भी साथ से साथ आकर खड़े हुए।
आज समस्या बीजेपी की नहीं है, आज समस्या कांग्रेस की नहीं है, आज समस्या देश की है और देश के प्रत्येक नागरिक की समस्या है और हम सबको मिलकर के इसका समाधान करना है, आपस में लड़कर के समाधान नहीं करना। और मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि हमारे जितने भी बीजेपी के लोग हैं, जितने भी हमारे मंत्री हैं, जितने भी लोग, उन सबने तो ये तय कर लिया है। और आज सबसे बड़ी बात है, आपके चैनल के माध्यम से आया कि हिमाचल के मुख्यमंत्री ने भी अपने उसमें काफिले में कटौती करी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, हम सब मिलकर इस संघर्ष का, इस आने वाली विपत्ति का सामना करेंगे, सबके सहयोग से करेंगे, सबको साथ लेके चल के करेंगे। और ये दिखाई देगा कि किस तरीके से देश, पूरे विश्व को ये दिखाई देगा कि भारत हर परिस्थिति में, हर परेशानी से एकजुट होकर खड़ा होता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि इससे पहले जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तो देश का नेतृत्व माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करा था और विदेश में जाकर के देश का गुणगान करा था, देश का विरोध नहीं करा था, देश की कमियां नहीं बताई थी। और उसको पूरा विश्व इस चीज को देख करके अचंभे में था कि भारत के विपक्ष के नेता आज भारत के बारे में विपक्ष में, विदेश में क्या पॉलिसी रख रहे हैं, क्या विचार रख रहे हैं, किस तरीके से बात को कर रहे हैं। और उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि भारत हमारा देश है, हम भारत के नागरिक हैं, भारत के हित में ही हमारे हित हैं। हमारी आपस में मतभेद हो सकते हैं, बीजेपी कांग्रेस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब अगर देश पर संकट आएगा तो पूरा देश एक साथ खड़ा है, पूरा पक्ष विपक्ष सब एक साथ खड़ा है। और आज इस तरह की जो इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई है, तो आज हमको राजनीतिक द्वेष भाव को भूल करके एक साथ खड़े होने की आवश्यकता है। देश को गुमराह करने की जरूरत नहीं है, देश की जनता को गुमराह करने की जरूरत नहीं, देश की जनता को सही रास्ता दिखाने की जरूरत है कि आज इन परिस्थितियों में हमको सेविंग करनी है, सेविंग करके हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम ना हो, उस पर हमें ध्यान देना है। तो इसलिए प्रधानमंत्री अपील है, आज जनता पूरे सहयोग इस बात के लिए कर रही है। धन्यवाद राखी। ठीक है अनिल जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, कुछ कहना चाह रहे थे? मैं तो सिर्फ इनकी बातों का जवाब देना चाह रहा था। अभी ये मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। मेक इन इंडिया में पहले हम जो है हर छोटे चीज आयात करते थे, आज हम सुरक्षा सामग्री को निर्यात करते हैं। पहले आयात ही करते थे, अब निर्यात भी करते हैं। इसी तरीके से इन्होंने चुनाव की अपील कर रहे हैं। आप बोल लो, फिर मैं आप बोल लो ना, आप बोल रहे करनी पड़ी। मेरा सिंपल सवाल है, क्यों ये अपील करनी? देखिए मोहम्मद तकी जी प्लीज एक मिनट रुकिए, देखिए समय की सीमा है, उनको अपनी बात तो रखने दीजिए, वो जो भी कहना चाह रहे हैं सुन लेते हैं ना, उन्होंने भी सुना ही है। बोलिए अनिल जी जल्दी से, और सबकी बातों का जवाब नहीं आएगा, बहुत संक्षेप में अनिल जी अपनी बात रखिएगा प्लीज। मैं संक्षेप में ये बात कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर हमने कटौती करी है। हमारे नेता मेट्रो में भी चले हैं, हमारे नेता जो है एनजीबी में चले हैं, बस में भी चले हैं, साइकिल में भी चले हैं, और हमने विदेशी यात्रा भी रोकी है। हम पूरी तरीके से, सरकार इस काम पर लगी हुई है और ये देश हित के अंदर फैसला है, तो इस देश हित के फैसले को इनको सबको मानना पड़ेगा। दूसरा, मेरे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो बोल रहे हैं, वो झूठ बोलने की बात कहते हैं, जनता इनकी बात पर विश्वास नहीं करती और भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है, बार बार जिता रही है। ये बात करते हैं कि मोदी मुक्त भारत चाहिए, हम कहते हैं समझदार विपक्ष चाहिए जो देश हित के बारे में सोचे। इनकी सोच और हमारी सोच ये है कि ये मुक्ति की बात करते हैं, देश मोदी जी को, पूरा विश्व मोदी जी को स्वीकार करता है और जनता इनकी बातों पर पूरी तरीके से इनको नजरअंदाज करती है। नोटबंदी की इन्होंने बात करी है, अगर नोटबंदी जो बंद हुआ तो नकली करेंसी जो देश में पूरी तरह से भर चुकी थी, कैंसर का रूप ले चुकी थी, और उस नकली करेंसी का इलाज करके नोटबंदी करी है। और उसके बाद में पत्थरबाजी पर कितना लगाम हुआ है ये सब लोग जानते हैं। तो पेट में उनके दर्द है जिनके नुकसान हो रहा है। देश की जनता स्वीकार कर रही है और देश की जनता बिल्कुल सरकार के साथ खड़ी हुई है और देश की जनता का पूरा सहयोग है। हाँ, जिनके छोटे छोटे हित है ना, और वो छोटे छोटे हितों पर कुठाराघात हो रहा है, तो ये इस तरह की बात कर रही है। धन्यवाद अनिल जी।